प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में देश के प्रधानमंत्री की मन की बात की कार्यक्रम का किया गया आयोजन। रविवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में देश के प्रधानमंत्री की मन की बात के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी मौजूद थे, जिन्होंने लोगों के साथ जमीन पर बैठकर मन की बात की कार्यक्रम को सुना। तो वहीं इस कार्यक्रम में भाजपा एवं भाजयुमो के कार्यकर्ताओं के साथ शहर के विभिन्न जगहों से आए हुए आम जन भी मौजूद थे, जिन्होंने मन की बात की कार्यक्रम को सुना। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, नव भारत के विश्वकर्मा, परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जब से प्रधानमंत्री का शपथ लिए, लगातार अंतिम रविवार को अपनी मन की बात जनताओं के साथ शेयर करते हैं और देश विदेश में जो भारतीय लोगों का जो मानसिकता है, और आज अभी आप देखे होंगे जो जर्मनी में एक बच्ची जो गुणगान कर रही थी, आज उसको भी दिखाने का माननीय प्रधानमंत्री ने काम किया है। पूरे विश्व से जो भी भारतीय को दिखाना चाहिए, अपने लोगों को समझाना चाहिए, वो सारे विषयों को ला करके मन की बात में लोगों के साथ, इस देश के 140 करोड़ लोगों के साथ शेयर करते हैं और लोग काफ़ी यह मन की बात को पसंद किया है। पूरे देश के अंदर में हर बूथ स्तर पर सारे लोग प्रधानमंत्री की मन की बात को सुनते हैं, सराहना करते हैं। आज भी दरभंगा जिले के अनेक स्थानों पर लोगों ने सुना है और हम लोग यहाँ पर आकर के विश्वविद्यालय के कैंपस में, इस हॉल में, जुबली हॉल में सुनने का काम किए। हजारों की संख्या में आप देखें तो लोग कितना बैठ करके संच मंच जिसको हम कहते हैं उसमें बैठ करके सुना है, लोगों ने सराहना की है। और जहां देश के अंदर लोग सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं भारतीय लोग, वहां आज प्रधानमंत्री जर्मनी से लाइव दिखाने का काम किए हैं, जो कैसे लोग वहां पर जय जयकार भारतीय का जो संस्कृति है उसको जर्मनी के लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जो बिल लाए महिला के लिए, और महिला में जो उत्साह है, आज हर कार्यक्रम में महिला आगे बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। निश्चित रूप से जो नरेंद्र मोदी जी को लोग सुनने आते हैं, सराहना करते हैं और काफ़ी संख्या में लोग सुनते हैं। और देश के प्रधानमंत्री जो विकास की गंगा देश में बहाने का काम किया है, वह भी लोगों में, जहन में लोगों को है। और निश्चित रूप से यह कार्यक्रम सबको सुनना चाहिए, बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, सारे लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। और हम प्रधानमंत्री जी को अपने मिथिला क्षेत्र से उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहेंगे, जो आज उन्होंने बहुत बड़ा विषय रखे हैं और लोगों को जहन में गया है। धन्यवाद। महसूस किया है क्या आज के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने भारत के संगीत, भारत में बेरोजगारी और लोगों के आपसी सहयोग पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। जैसे संगीत के क्षेत्र में उन्होंने जर्मनी के एक बालिका का उदाहरण पेश किया, जो किस तरह से वो संस्कृत में कितना अच्छा गाना प्रस्तुत कर रही थी, कितना लगाव है उसको भारतीय संगीत से। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जिक्र किया जो एक महिला पत्ते पर नक्काशी करके अपना जीवन यापन करती है और दूसरों को भी रोजगार देती है। इससे आम लोगों को प्रेरणा मिलता है जो हम अपना रोजगार तो करें ही और दूसरों को भी रोजगार देने का काम करें। ये प्रधानमंत्री जी का संदेश था। तीसरा संदेश उन्होंने दिया कि पर्व का समय आ रहा है, आप लोग इस पावन अवसर पर खादी का कोई न कोई सामान जरूर खरीदें, स्वदेशी सामान खरीदें, ताकि स्वदेशी लोगों को इसका फायदा मिल सके। ठीक है। प्रत्येक महीना के अंतिम रविवार को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम आयोजित होती है, जो आकाशवाणी पर प्रसारित होती है, जिसे हम सभी कार्यकर्ता के साथ साथ देश का आम जनमानस बड़े ही चाव से सुनता है। प्रधानमंत्री जी का मन की बात कार्यक्रम में देश के विभिन्न कोनों में विभिन्न प्रकार के विशेष कार्य करने वाले लोगों की चर्चा प्रधानमंत्री जी विशेष रूप से इस कार्यक्रम में करते हैं। आज भी उन्होंने जर्मनी की एक बच्ची जो कि हमारे सनातन की हिंदू धर्म की संस्कृति की भक्ति गीत गा रही के लोकप्रिय हो चुकी है सोशल मीडिया पर, उसकी चर्चा भी की है, उसकी गाना भी हम लोगों ने सुना है। कैसे जंगल के अगल बगल में रहने वाले लोग सांपों का जहर निकालकर उसे जीवन दे रहे हैं, आम लोगों को बचा रहे हैं। कैसे एक ऑटो ड्राइवर कबूतरों की वर्षों से रक्षा करके कबूतर का सेवा कर रहे हैं। कैसे एक महिला अपने सिलाई मशीन पर पत्ता से कारीगरी करके अपने क्षेत्र में नया रोजगार का सृजन कर रही है। ऐसे ही अनेकों उदाहरण हर एक मन की बात संस्करण में माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं। आज हम सभी दरभंगा जिला के युवा साथी माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी के नेतृत्व में सैकड़ों युवा साथी आज यहाँ जुबली हॉल में प्रधानमंत्री जी की मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए आए थे। काफी संख्या में महिला शक्ति, युवा शक्ति, आम जनमानस इस मन की बात कार्यक्रम में सहभागिता किए हैं। हम सबों को धन्यवाद देना चाहेंगे और अपने दरभंगा जिला के युवा साथियों की ओर से प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने अपने मन की बात कार्यक्रम के तहत देश के ऐसे जन जन की बात लोगों तक पहुंचाने का यह पुनीत काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? बालेंदु झा, जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा। बहुत सुंदर लगा। आज हम लोग भारी महिला और पुरुष जुबली हॉल में पधारे हैं मन की बात सुनने के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी का मन का बात हमने सुना है। बहुत अच्छा लगता है जब वो बोलते हैं तो पूरा हर्ष उत्साह के साथ हम लोग सुनने के लिए एकदम तैयार रहते हैं, और बहुत अच्छा बोले हैं। आज हमारी विदेश की महिला जो भारतीय संस्कृति में रंग चुकी है, और हम लोग तो देश से जुड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मीना प्रसाद, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भाजपा दरभंगा। आज पीएम मोदी का मन की बात हर एक महीना में होते हैं लास्ट में रविवार को। आज भी हुआ है। आज हम लोग पूरे दरभंगा जिला में इकट्ठा होकर यहाँ जुबली हॉल दरभंगा में सुने हैं, और सारी महिला आई है, बहुत सारी महिला आई है, बहुत उल्लास के साथ हम लोग सुने हैं। आज मोदी जी हम लोग के लिए जो 33% जो दिए हैं आरक्षण, इसके लिए हम लोग भी और खुशी हैं, और ये हम लोग के सौभाग्य की बात है जो महिला को आगे बढ़ाने में पीएम मोदी जी से आगे कोई नहीं है, और हम लोग उन्हीं को चाहते हैं, उन्हीं के लिए लड़ेंगे, उन्हीं के लिए वोट जाएगा, और उन्हीं के लिए आज जय जय होके आएंगे। इस मन से हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद दें, और इस मन से हम लोग धन्यवाद भी देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बीना मिश्रा, जिला महामंत्री महिला। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात कार्यक्रम जुबली हॉल में दरभंगा के लोकप्रिय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में हम लोग सुनने के लिए, और हम लोग सुने, और ये कार्यक्रम लगातार कई वर्षों से होते आ रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो मिथिला के विकास के लिए संकल्पित हैं, और इसका एक कड़ी बनकर दरभंगा के लोकप्रिय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर ने यहाँ मिथिला के एक कड़ी बनकर दरभंगा में हवाई अड्डा और एम्स निर्माण, मखाना अनुसंधान, मखाना जो है जियो टैगिंग, इस सब के लिए जो है सो एक कड़ी बनकर इसको शहर ज़मीन पर उतार। आप देखिए कितना ऊँची राजनीति दरभंगा वासियों के साथ हो रहा है। जो यहाँ पर एम्स का लगभग जो है सो क्लियर हो गया था, स्थल का भी चयन हो गया था, और शिलान्यास कार्यक्रम का भी जो है सो समय फिक्स हो गया था, तो अब शिलान्यास होने की कगार पर था। और बिहार सरकार द्वारा जो ऊँची राजनीति किया गया है उसको दरभंगा वासी कभी भी जो है सो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ये अंजाम देखने में आएगा बिहार सरकार को जब यहाँ लोकसभा चुनाव आएगा और विधानसभा चुनाव आएगा। क्योंकि दरभंगा में जो पानी का जो एक ऐसा समस्या है ना, जो यहाँ के पानी में आर्सेनिक का मात्रा ज़्यादा है,
और यहाँ पर कई लोग जो है सो महीनों में हम जानते हैं अगर सही से सर्वेक्षण कराया जाए तो यहाँ जो है सो कैंसर पीड़ित आपको मिलेंगे और इसका संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे कई भी गंभीर बीमारी है जो दरभंगा के जो है सो ये कोसी का जो जितने भी बेल्ट है इसके चपेट में जो है सो है। और इसके लिए गुदरी के लाल आदरणीय दरभंगा के सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर जब से बने तब से संकल्पित होकर यहाँ से लेकर दिल्ली तक आवाज़ उठाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर इसको शहर ज़मीन पर उतारने का काम किया। लेकिन राज्य सरकार की ओछी राजनीति के कारण देखिए एम्स जो है सो अधर में लटक गया। देखिए दरभंगा में हवाई अड्डा जो था जो जीर्णशीर्ण अवस्था में था उसको भी माने जो है सो यहाँ के लोकप्रिय सांसद गोपाल जी ठाकुर उतारे और एक साधारण सा भी आदमी हम लोग भी जो है सो आज हवाई जहाज़ का सफ़र करके यहाँ से जो है सो दूसरे प्रदेश में जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। और नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम हुआ विश्वपति मिश्र, मैं पार्षद हूँ दरभंगा नगर निगम वार्ड नंबर 18।